छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। 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 मुस्तफा मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं। जिस दर पे गुलामों के हालात बदलते हैं। आओ सियाका के दरबार में चलते हैं। आओ सियाका के दरबार में चलते हैं। लिल्लाह बुला लीजिए। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. Alhamdulillah, it's a blessed day of the week. It's Friday, so try to follow the Sunnah of Friday. और डेली सुन्नास में लास्ट टाइम हमने मिसवाक के हवाले से बात की थी, और आज मैं आपके साथ प्रोफेसर सल्लम की नाइट टाइम रूटीन की जो एक सुन्ना है वो शेयर करना जा रही हूँ। और प्रोफेसर सल्लम की एक रूटीन थी कि आप सोने से पहले सूरह मुल्क और सूरह सजदा की रेसिटेशन करके सोया करते थे। ये हमें जामिया तिरमिज़ी से पता चलता है, और जामिया तिरमिज़ी में हदीस आती है कि सूरह मुल्क के हवाले से कि कुरान की एक 30 आयात वाली एक सूरत है कि उसने जिसकी सिफारिश की उसको बख्श दिया जाएगा, और वो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है, यानी सूरह मुल्क है। सो ट्राई टू ऐड these surahs into your daily routine, surah mulk and surah sajda. Okay, now I have this book with me, नमाज़-ए-नबवी, और ये दारुस्सलाम की है। इसमें एक चैप्टर है पेज नंबर 87 पे, वुदू का बयान। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, यू कैन बाय इट। अगर पाकिस्तान में तो इजीली अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी इसको बाय कर सकते हैं। और इसमें सारी वज़ू के हवाले से डिटेल्स हैं, मसनून दुआएं भी हैं, और वज़ू के हवाले से कुछ अहदीस भी हैं कि जो वज़ू है वो बुलंदी दर्जात का बाइस है। और इसके अलावा एक और हदीस भी है कि जन्नत में मोमिन का जेवर नूर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचता है। और ये हदीस जो है ये सही मुस्लिम की हदीस है, और इसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। सो प्लीज़ ट्राई टू रीड दिस चैप्टर। और आप ये भी कर सकते हैं कि डेली का कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करें और उसमें थोड़े थोड़े पेजेस उसको पढ़ते जाएं। और इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक। और भी नमाज के हवाले से बुक्स हैं, बट दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड। Okay, now I'm going to give you a quick reminder about the virtues of मदीनातुल मुनव्वरा। मदीना की मोहब्बत हम सब मुसलमानों के दिलों में अल्लाह ताला ने रखी है, और क्यों ना हो, क्योंकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बहुत मोहब्बत करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसके लिए दुआ भी की थी कि अल्लाह हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत मक्का की मोहब्बत से बढ़ा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तजाबुल दावत होने में कोई शक नहीं है। तो मदीना में खैर ही खैर है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे मस्जिद नबवी है, जहाँ पे एक नमाज का जो सवाब है वो बाकी मसाजिद में अदा करने वाली नमाज से 1000 गुना अफजल है। और यहाँ पे अगर कोई शख्स फोत हो जाता है तो उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलेगी। और मदीना के जो रास्ते हैं वहाँ पे फरिश्ते मुकर्रर हैं, इसलिए यहाँ पे ताउन और दजाल की जो एंट्री है वो नामुमकिन है। और इसकी ख़ास बात क्या है कि मदीना की जो मस्जिद है वहाँ पे जब हम घर से निकलते हैं उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो उस पर हमें नेकियां मिल रही होती हैं और हमारे गुनाह झड़े होते हैं। सही इब्ने हबान में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त तुम में से कोई शख्स अपने घर से मेरी मस्जिद की तरफ चल कर आता है तो उसका पाँव को उठाना उसके लिए नेकियां लिखने का सबब बनता है, और उसका पाँव को ज़मीन पे रखना उसके गुनाहों के झड़ने का सबब बनता है, हत्ता कि वो वापस आ जाए। तो सुभान अल्लाह, जो लोग हज उम्रे के लिए जाते हैं, आप इमेजिन करें कि आप अपने होटल से और घर से जितने स्टेप्स ले के आप मस्जिद की तरफ जाते हैं और मस्जिद से वापस आते हैं अपने होटल तक या घर तक, तो आपकी एक एक स्टेप पे नेकियां लिखी जा रही हैं
اور گناہ مٹائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, what a big blessing. سنن ابن ماجہ میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری مسجد میں آیا اور اس کا ارادہ صرف خیر سیکھنے یا سکھانے کا تھا تو اس کا مرتبہ مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مسجد نبوی کی عظمت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ متبرک جو مقام سمجھ کر اس کا لمبا سفر کرنا, وہ 3 ہی مساجد ایسی ہیں جن کو متبرک مقام سمجھ کر ان کا لمبا سفر کیا جا سکتا ہے. وہ کون سی ہیں؟ ایک تو مسجد حرام ہے, پھر مسجد نبوی ہے, اور مسجد اقصی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. مدینہ کی خاص بات کیا ہے کہ اس میں مسجد نبوی ہے, اور مسجد نبوی کی خاص بات کیا ہے کہ اس میں ریاض الجنہ ہے. اور ہر مسلمان کا دل ہوتا ہے کہ جب وہ مسجد نبوی میں پہنچ جائے تو پھر وہ ریاض الجنہ میں جا کے نفل ادا کرنا چاہتا ہے. اور اب چونکہ آلدو سعودی گورنمنٹ نے کچھ رول اسٹرکٹ کیے ہیں اور وہ پرمٹ کے تھرو ہی آپ کو جانے دیتے ہیں, وچ از آلسو گڈ ان اے وے کہ آپ جب پرمٹ آپ کو مل جاتا ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ رش نہیں ہوتا, آپ تسلی سے اپنے نوافل ادا کر سکتے ہیں, سکون سے عبادت کر سکتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت کراؤڈڈ ہوتا تھا اور بہت زیادہ دھکم دھکا, نفل بڑی مشکل سے ہی ادا ہوتے تھے. تو ایک طرح سے یہ اچھا ہے. تو اس کے ریاض الجنہ جس کو جنت کا باغیچہ کہتے ہیں, اس کے حوالے سے ایک حدیث بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کا جو درمیانی ٹکڑا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے, اور میرا ممبر میرے حوضے کوثر پر ہوگا. یعنی اب علماء اس جنت کے باغیچے کو ڈفرینٹ طریقے سے اس کے میننگ کو بیان کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نزول رحمت اور حصول سعادت کے لحاظ سے وہ جنت کے باغیچے کی طرح ہے, کیونکہ یہاں پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہتا ہے. پھر ایک میننگ یہ ہے کہ اس جگہ پہ جو عبادت ہے وہ آپ کو جنت تک پہنچا دیتی ہے. یہ بھی علماء نے اس کا ایک میننگ ایکسپلین کیا ہے. اور پھر ایک میننگ یہ ہے کہ جو لٹرل میننگ یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے, یہ جو ٹکڑا, یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, اور جب قیامت آئے گی تو یہ واپس منتقل کر دیا جائے گا جنت میں. سو یہ کچھ میننگز جو ہیں جو علماء اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. جسٹ فار دا سیک آف یور انفارمیشن, جو کچھ بھی آج میں نے مدینہ کے حوالے سے شیئر کیا ہے وہ اس بک میں سے شیئر کیا ہے جس کا نام ہے تاریخ مدینہ منورہ, اور یہ دارالسلام کی بک ہے. اٹس اے ویری شارٹ بک مدینہ کی ہسٹری پہ. So that was all for today. I hope you found this reminder beneficial. I will see you with another reminder. Till then, take care of yourself. Assalamu alaikum. चल मदीने चलते हैं, रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं, रहमतों की चादर के सर पे साए चलते हैं, मुस्तफा के दीवाने दीवाने दीवाने, मुस्तफा के दीवाने. घर से जब निकलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, चल मदीने मदीने चल मदीने मदीने चल मदीने मदीने चल मदीने. हरा गुंबद जो देखोगे तो दुनिया भूल जाओगे, अगर तबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे. हरा गुंबद जो देखोगे तो दुनिया भूल जाओगे, अगर तबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे. तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा, तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबदे खजरा, नजर जम जाएगी उस पर हटाना